हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रूल नंबर 6 के बारे में। और रूल नंबर 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बच्चे इसको अक्सर पहचान नहीं पाते हैं और पहचानने में उसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो अभी टॉप 10 रूल्स की सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की, केमिकल रिएक्शंस की। पूरी केमिस्ट्री के टॉप 10 रूल्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, और वो रूल्स बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? हम देखेंगे कि जब भी कोई हमारा बेस, आज मैं बेस की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई हमारा बेस, ठीक है, रिएक्शन करता है एक नॉन मेटल ऑक्साइड से। किसे? नॉन मेटल ऑक्साइड, जिसका नाम हम दे देते हैं CO2। आप ध्यान रख लीजिए CO2 के बारे में, ठीक है। CO2 से रिएक्शन करता है, कोई भी बेस CO2 से रिएक्शन करता है। तो ये क्या बनाता है? ये आपका बनाएगा मेटल कार्बोनेट, और यहां पर बनेगा आपका H2O यानी कि वाटर। चलिए, रूल है तो मैं वाटर लिख देता हूं, ठीक है। यानी कि जब भी कोई बेस आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो मेटल कार्बोनेट और वाटर बनने वाला है, ठीक है। ये आपको लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है। ये रूल है और रूल ही लिखवा रहा हूं मैं। तो चलिए करके दिखाते हैं कुछ यहाँ पर। लाइक जैसे आपके पास एक बेस है और मैंने कहा कि यहाँ पर जो बेस है ना, कोई भी एक बेस ले लेते हैं हम। तो हमने लिया एक बेस जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं CO2 से। CO2 क्या है? CO2 एक हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है। CO2 हमारा क्या है? एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। मैं यहां पे लिख देता हूं CO2 क्या है? हमारा एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। और इसका नेचर कैसा होता है बच्चों? इसका नेचर की बात करें अगर, तो इसका नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है इसका, ठीक है ना। एसिडिक नेचर होता है इसका। अगर एसिडिक नेचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, नेचर एसिडिक होता है, तो ये बेस है। और आपको पता है कि जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट इन वाटर बनता है। तो वाटर तो आप यहाँ रहा, और ये जो मेटल कार्बोनेट है ये एक टाइप का सॉल्ट है। क्या आप अगर मेरे साथ रिएक्शंस को लगातार कर रहे होंगे ना, तो आप इस 6 तक पहुँचते पहुँचते 5 रूल में ही केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे कि किस किस तरीके से रिएक्शन कर रही है, ठीक है। तो एसिड वाली रिएक्शन बेस से फिर से मिल गई आपको, और फिर घुमा फिरा के आप समझ जाएंगे कि सर क्या होता है कि जब भी बेस एसिड से मिलता है, अब ये एसिड नहीं है लेकिन इसका नेचर एसिडिक है, तो ये बिहेव करेगा एज अ एसिड, ओके। तो ठीक है, तो क्या बनेगा? देखिए ये सी जाएगा और यहाँ पर इसे रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा? मेटल कार्बोनेट बोला गया है, तो मेटल कार्बोनेट का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर आपका चुपचाप रिलीज हो रहा है। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है, खत्म, ठीक है। अगर आप लोग को बैलेंसिंग नहीं आती बच्चों तो कमेंट कीजिएगा, मैं बैलेंसिंग अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद अगर बात लेते हैं यहाँ पर कोई और मेटल लेते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और उसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या होने वाला है? बनेगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, और साथ में रिलीज होगा आपका वाटर, खत्म ना। देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं, अब इस बार लेते हैं, चलिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम रिएक्शन कराते हैं CO2 से, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनने वाला है? सिंपल सा है, ये जाएगा यहाँ पे बना लेगा। तो आपको बताना है, ये सॉरी हाँ CO2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आखिर जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये कंपाउंड जो है आपको कमेंट में बताना है बच्चों। मिलते हैं अगले रूल के साथ, नोट कर लीजिए।